खा लेगा कहते आती खाएगा। हाँ। पेट में दोने नहीं अकती तो नहीं। कहाँ महंगाई है, सब तो अच्छा है ना है। अच्छे दिन आ गए ना। एकदम अच्छा दिन आ गया, रुपया से 15 लाख चला गया खाता में। हाँ। 15 लाख आ गया क्या? हाँ आ गया, आया है? हाँ आ गया। चाहेंगे हाँ। ये आपको यह कि हिंदू मुसलमान के लेकर के उससे नहीं, हाँ। देश के वे चलाने के लिए। हाँ। इतना महंगाई आकाश छू लिया। हाँ। नहीं छुआ है। इसके पहले भी इन्हीं के परिवार के लोग डिक्टेटर बने थे, और कहीं भी राज का भी देख लीजिए, राष्ट्र का भी। तो किसके बारे में क्या कहूँ, किनकी सदस्य था? अतुल मोहन राम जी का सदस्य था पार्लियामेंट में, अन पार्लियामेंट्री में उनका सदस्य चला गया था। ये तो बहुत दिन के बाद इनका जो कितना जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी फ्लोर पर प्रतिनिधि के सीट को एक्सेप्ट करते हैं। अभी लोग का तो रहा उदंडता ही। आप कह रहे हैं पूरा डर गए हैं, पूरा डर गए हैं तब। उनका तो बार बार कांग्रेस के प्रति निकलता है, जितना विपक्षी पार्टी सबके खिलाफ आवाज निकलता है। हाँ, उनको भी जज करवावे तब न जाने। ये तो होगा नहीं, उनके मुट्ठी के है, जैसे पाओ उसको कहीं शिकंजा कसते जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। पटना से दिल्ली तक इस बारे में चर्चा है, इस पर बवाल है, और पटना से लेकर दिल्ली तक हर चौक चौराहे पर इसकी चर्चा है। विपक्ष कह रहा है बीजेपी डर गई है राहुल गांधी से, बीजेपी डर गई है विपक्षी दलों से, और एन केन प्रकरण उनको परेशान करने की कोशिश हो रही है। हम पटना के एक चौराहे पर मौजूद हैं, जिसको हमने नाम दिया है, अभी जहां खड़े हैं उसको हम कहते हैं सियासत का गलियारा, राजनीति का गलियारा। ये पटना का वीरचंद पटेल पथ, और यहाँ पर तकरीबन हर राजनीतिक दलों का दफ्तर है। आम से लेकर खास तक आपको इस गलियारे में राजनीतिक चर्चा में मशगूल दिखेंगे, चाहे वो चाय की दुकान हो या कोई और जगह हो। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ खास लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, जो एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, पूर्व सांसद विजय कृष्ण। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, लोकतंत्र पर खतरा है, किसी एक व्यक्ति विशेष के सदस्यता का सवाल नहीं है। राज चलाने का मुहिम किस तरह से वो है। सारी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा खत्म हो गई, और ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग तो एक पूर्वाभ्यास था। असली चेहरा नजर आया, असली चेहरा शासन का काला चेहरा नजर आया। तो शासन का काला चेहरा नजर आया, क्या ये सवाल है? इसकी चर्चा, बीजेपी डर गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, उनकी सक्रियता से? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी एक नए रूप में नजर आए। उन्होंने नए कलेवर से चीजों को परोसा और जनता ने उनको व्यापक समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी का इससे भयभीत होना स्वाभाविक है। तो भारतीय जनता पार्टी का इससे भयभीत होना स्वाभाविक है। एक सवाल और होगा सर, जब आप जैसी राजनीतिक शख्सियत से बात होगी, क्या 2024 में चुनौती है राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए? डर इसी का है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता चुनौती है, कोई व्यक्ति चुनौती नहीं है। राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्ष एकजुट है, और ये किसी व्यक्ति विशेष को कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है कि आज जब जनता का बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है, फासिज्म के खिलाफ खड़ी हो गई है, अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ी हो गई है, तानाशाही के खिलाफ खड़ी हो रही है, हिटलरशाही के खिलाफ खड़ी हो रही है, और एक नए कलेवर में जनता में बातचीत शुरू हो गई है। और इन सब घटनाओं से बदले लेने की भावना से किसी का मामला सरनेम मोदी के नाम से यदि ये मामला बन सकता है, तो सरनेम नेहरू के नाम पर बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण दिया था मोदी जी ने पार्लियामेंट में, तब क्या हुआ? तब तो देखिए, और कई लोग हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ठीक है, तो हम लोग कोनो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, बस सही बात है। चर्चा तो है, खबर सुनी होगी, पूछिए उसको। देखिए, तो कई लोग हैं। हाँ, हर आदमी सत्ता में बनता है तो डिक्टेटर बन जाता है। हाँ। इसके पहले भी इन्हीं के परिवार के लोग डिक्टेटर बने थे, और कहीं भी राज का भी देख लीजिए, राष्ट्र का भी। तो किसके बारे में क्या कहूँ, किनकी सदस्यता? अतुल मोहन राम जी का सदस्य पार्लियामेंट में, अन पार्लियामेंट्री
में उनका सदस्यता चला गया था। ये तो बहुत दिन के बाद इनका जो कितना जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी फ्लोर पर प्रतिनिधि के सीट को एक्सेप्ट करते हैं। अब इन लोग का तो रहा है उदंडता ही। आप कह रहे हैं जो बोया है वही काट रहे हैं। नहीं बोए वही तो करा है, बता तो रहे हैं। ये बोले ना कि डिक्टेटरशिप जो भी सत्ता में जा रहे हैं वो डिक्टेटर बन जाते हैं। अब उस पॉइंट पर आप समझिए। राहुल गांधी खतरा है मोदी के लिए 2024 में? राहुल गांधी चुनौती है मोदी के लिए 2024 में? नहीं। सदस्यता चली गई उसको कैसे देख रहे हैं? सदस्यता तो भाई लोकतंत्र का जो सिस्टम है उसके अनुसार गई। कोई नया पार्ट नहीं हुआ है, पहली बार थोड़े हुआ है। राहुल गांधी चुनौती है मोदी के लिए 2024 में? भाई देखिए इसके बारे में ये सब चुनौती हैं। अब मोदी जी के ही पार्टी में मोदी जी के साथ जो कलीग हैं वो भी तो आगे में पोस्ट के लिए हैं। गडकरी भी हो सकते हैं, मोदी जी के लिए मोदी के लोग ही चुनौती है, मोदी की पार्टी के लोग ही चुनौती है। आप यदि आप मान रहे हैं तो हर पार्टी में लोग लगा हुआ है। अब सब पार्टी के साथ लोग समझेंगे कि मोदी को नहीं बना के हम जोगी को बनाएं, उनको नहीं बनाए हम गडकरी जी को बनाएं। तो उसी तरह कहीं तो कोई कैंडिडेट पार्टी संगठन जो चाहेगा वही ऊंचाई पर रहेंगे। राहुल गांधी तो राहुल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और जाहिर तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, उस पर आम और खास लोगों से बातचीत। राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। बहुत अच्छा हुआ। एक बड़ी खबर सामने आई है। बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ सर बताइए? इसलिए क्योंकि एक संवैधानिक पद पर जो सर्वोच्च पद पर है उनके अगेंस्ट में किसी भी नागरिक को असंवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उसको लिए ये असंवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब इनको सदस्यता गया तो सारे लोग तो वहाँ सांसद ही है। सर कह रहे थे कि नेहरू को लेकर भी बड़ा। अब वो देखिए नेहरू को लेकर के क्या थे और गांधी जी क्या थे वो छोड़िए। नेहरू सरनेम पर भी बड़ी बहुत कुछ कहा गया है। अपनी चीजें है नेहरू सरनेम पर। अब आपके फादर का क्या सरनेम है? आप नहीं रख ले हैं तो आज के डेट में कई गो सिंह पोछ रख रहा है, सब कुमारे रख रहा है ना। तो इसी राहुल गांधी भी गांधी के नाम पर रखा कि हो सकता है इसके चलते मैं भी राष्ट्रपिता बन जाऊं। बन गए। 2024 में मोदी के लिए खतरा है कि नहीं है? राहुल गांधी चुनौती है कि नहीं है? कोई चुनौती नहीं। नहीं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो तो कौची है, भारत तो जुड़ रही है। कश्मीर तो अलग उनके समय में हुआ था 91 में, उसको जोड़ करके दिखाते। बड़ी चर्चा इस बात की, जिस तरह से सक्रिय रहे हैं, टेंशन बढ़ा दी है। चीज है सक्रिय रहे ना भाई, हर कोई रहता है। आप भी बेचैन रहिएगा, हम भी रहे तो नहीं सक्रिय रहिएगा। अभी राहुल गांधी का आती है, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ। तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, ये अच्छा हुआ है। तो कई लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये पार्टी जैसी से हट जी न, मैं कोई पार्टी का आदमी हूँ। पार्टी का आदमी नहीं है। कोई पार्टी का भी आपको अच्छा लगा जब राहुल गांधी की सदस्यता? बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है जिसको बोलने का तमीज नहीं है। अब जब पढ़ा लिखा व्यक्ति असंवैधानिक शब्द का प्रयोग करे है तो अनपढ़ क्या करेगा, ये जरा बता दीजिए। वही एक चचा और है, उनसे पूछ लेते हैं। चचा, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, कैसे देख रहे हैं? अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ ना, क्या? वैसे व्यक्ति को रहना चाहिए था, वैसा व्यक्ति को रहना चाहिए था। मोदी जी डर गए हैं क्या राहुल गांधी से? पूरा डर गए हैं तब उनका तो बार बार कांग्रेस के प्रति निकलता है। जितना विपक्षी पार्टी सबके खिलाफ आवाज निकलता है। भारत जोड़ो यात्रा हुई, इतने में डर गए? उतना तो आप डर गए हैं, उसके पास तो पहले से भी डर रहे हैं कि उनका जो भी मतलब उससे जितने भी विपक्षी पार्टी है, अंग्रेज के शासन जो होता था उसका उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अपने पार्टी के जो भी नेता हैं उनको क्या नहीं जांच करवाते सीबीआई से, ईडी से? हाँ, उनको भी जांच करवावे तब नहीं जाने। ये तो होगा नहीं। उनके मुट्ठी के है, जैसे पाओ उसको कहीं शिकंजा कसते जाओ, जैसे पाओ वैसे शिकंजा कसते जाओ। खाली परेशान होना, कोर्ट में कुछ नहीं होगा, कोर्ट में कुछ सब निकल रहा है। देखिए ये चर्चा पटना के चौक चौराहे पर। अरे चाचा, कहाँ राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है?
लोकसभा के सांसद नहीं रहे अब। बड़ा अच्छा राहुल गांधी, सबसे अच्छा राहुल गांधी है। राहुल गांधी अच्छा है। हाँ, हम लोग तो वही उन्हीं को वोट करेंगे। कहाँ है? देश बिक गया, क्या है? देश बिक गया। देश बिक गया? हाँ, बिक गया। कौन बेच महंगाई दिया? से कौन बेच दिया? देश? बेचने वाला बेचा, जिसे सरकार है वो बेचा है। नाम बताइए, किसका नाम सरकार? बताया सामने में नरेंद्र मोदी, हाँ। अमित शाह, जोगी। गरीब को घर गिराता है, गरीब को घर उजाड़ता है, हिंदू मुसलमान करता है, हिंदू मुसलमान से अपना राज चाह रहा है। हमारा बेटा मर गया, गोली मार दिया, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ? अब सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था? कुछ नहीं, ले गया बुला करके गोली मार दी। के बुला के ले गया? और अपने चचेरा भाई जमीन के लिए जमीन भी कब्जा किए हुआ है। और डीएसपी या दरोगा दलाल सब 11 लाख रुपया लिया है, और अब तक रेट नहीं कर रहा। तो योगी राज और मोदी राज अच्छा नहीं है, राहुल गांधी अच्छा है। हाँ, हम तो पुराने चार पंथ मानते हैं। हाँ जेकर बाप दादा कहा वही करेगा, हाँ। मोदी जी कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इतना काम कर रहे हैं, का पुल उल बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि कुछ करवे नहीं फूले कर खा लेगा, वो कहते आती खाएगा, हाँ। पेट में दोने नहीं, कती तो नहीं। कहाँ महंगाई है? सब तो अच्छा है। ना है, अच्छे दिन आ गए ना। और एकदम अच्छा दिन आ गया। रुपया से 15 लाख चला गया खाता में। हाँ, हाँ 15 लाख आ गया क्या आपके? हाँ हाँ, आ गया। आया है? हाँ, आ गया। गोने वाला आप ही रहिएगा, चलिए गोने। हैं? गन्ने के लिए आप ही चलिएगा, चेक से निकाल दीजिएगा। मैंने हम गिनने चलेंगे। हाँ तो आप कह रहे हैं 15 लाख आ गया। हाँ। तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। वहाँ का फैन है। राहुल गांधी फिर सांसद एकदम बनेंगे। एकदम सरकार बनेगा, एकदम बनेगी। सरकार उसको बनेगा। कांग्रेस की 2024 में। हाँ, एकदम बनेगा। हाँ। हाँ, एकदम तो है। हम लोग तो लग गए कि उसी को हम लोग जी बताइए, मोदी जी से इतना खिसियाल का है? कहना मोदी जी कहते, अब वो तो मोदी जी सब कला सीखे किससे आएंगे। हाँ ये आपको यह कि हिंदू मुसलमान के लेकर के उससे नहीं, हाँ देश के वे चलाने के लिए। हाँ इतना महंगाई आकाश छू लिया, हाँ। नहीं छुआ है। चलिए, इस चर्चा में इतना ही। पटना के चौक चौराहों से ऐसी राजनीतिक चर्चा हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर, आम लोगों से जुड़े विषय पर, खास लोगों से जुड़े विषय पर, जन समस्याओं को लेकर लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।